बरसात की भयावह रात। पुराने कस्बे के घाट के पास मूसलाधार बारिश पिघली सड़कें धो रही थी। विजय, अमित और पंकज अपनी बाइक से शहर की सीमा के बाहर घूमने निकले थे। रात के गहराने के साथ हवा तेज हो चली थी और हर ओर डर सा छा गया था। तीनों खुश थे। बारिश की कुछ कुछ बूंदें चेहरे पर पड़ती रहीं, लेकिन जीत का एहसास जल्द ही डर में बदल गया। जैसे ही वे पुरानी हवेली के सामने पहुंचे, उनके कानों में एक धीमी सी लड़की की चीख सुनाई दी। सबने इग्नोर किया, पर पंकज को अचानक ऐसा लगा मानो किसी ने उसका कंधा छुआ। वो बोला, चलो यहां से वापस चलते हैं। लेकिन विजय ने देखा कि हवेली की खिड़की में कोई सफेद साया नजर आ रहा है। आसमान में बिजली चमकी और सभी ने देखा कि हवेली की छत पर कोई झूल रहा था। डर के बावजूद वे उत्सुकतावश आगे बढ़े। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी टेबल थी जिस पर एक किताब रखी थी। विजय ने किताब खोली तो कुछ पन्नों पर सिर्फ एक नाम लिखा था, राधिका। तभी किताब के पन्नों से पानी टपकने लगा, जैसे बारिश उसमें भी समा गई हो। दरवाजे की एक पुरानी घंटी खुद ब खुद बजने लगी। अंदर गए तो बारिश की आवाज अब जैसे हवेली के भीतर गूंज रही थी। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुमने क्यों बुलाया? एक सफेद साया गीली साड़ी पहने उनके सामने आकर खड़ा हो गया। डर के मारे तीनों भागने लगे, लेकिन रास्ता बंद था। अचानक एक दरवाजा खुल गया और वे नीचे झरने वाले तहखाने में आ गए। वहां चारों ओर पानी भरा था, लेकिन अजीब बात यह थी, वहां से बहता पानी बदबूदार था और उसमें सफेद कपड़ों के टुकड़े तैर रहे थे। अमित के आंखों के सामने वही साया दिखाई दिया। तुम बारिश में क्यों आए? सब भूल जाओ, अब लौटना मुमकिन नहीं। सभी डर के मारे चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकली। तभी हवेली की दीवार पर एक पुराना फोटो लटक रहा था, जिसमें वही लड़की थी और फोटो के नीचे लिखा था, राधिका, जिसने मूसलाधार बारिश वाली रात को इस हवेली में आखिरी सांस ली थी। पंकज ने फोटो छूने की कोशिश की तो दीवार से बहता पानी उसके हाथ को जकड़ने लगा, जैसे हवेली के अंदर कुछ उन्हें रोकना चाह रहा हो। कमरे में रखी घड़ी अचानक उल्टी चलने लगी और बारिश की आवाज अब गूंजती नहीं, बल्कि उनको डुबोती सी लग रही थी। रात भर वे बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवेली में डर और रहस्य का माहौल हर कोने में था। आखिर जल्दी जल्दी सुबह भी आई, लेकिन बारिश उतना ही तेज गिर रही थी। जैसे तैसे उन्होंने दरवाजा खोला, वे बाहर आ गए। लेकिन जब पीछे मुड़े तो देखा हवेली की खिड़की में वही साया खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। उसके होंठों से कुछ शब्द निकले, जो भी मेरी बरसात में आएगा वो हमेशा लौटकर इसी हवेली तक आएगा। तीनों भागे, लेकिन शहर लौटकर वे हर बारिश में उसी हवेली की डरावनी परछाई का सामना करते रहे। उनका रोमांच सच्चे डर में बदल गया। अब बरसात उनका सबसे बड़ा दुश्मन थी।